ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की दूसरी व्रत कथा का श्रवण करवाऊंगी। एक दिन इंद्र बड़े अधिकार से अहंकार के साथ सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व की नारदी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबने उनके सम्मान के लिए खड़े होकर उनको प्रणाम किया, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ और देखा कि मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको ये सब वैभव मिला है और उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वे क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर वे लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किस प्रकार हमें बचा सकते हैं तो बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमपल्ली रता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वे मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण तुम्हारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम में धीरे से लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह जब सब वृत्तांत सुना तो वे क्रोधित होकर विश्वरूपा के सिर काटने को दौड़ा और उसने उसके 3 सिर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से भी तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का जब पाप न छूटा, तब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनसे गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझी जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबीन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है तथा संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह भोज में बढ़ जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता व सुनाता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बोलो ओम बृहस्पति वासुदेवाय नमो नमः। अब हम बृहस्पतिवार की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो
भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो तेरी शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। बोलो जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, मैं तुझको फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।